अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो को आप देखें। बताया जाता है कि नहर फ़ुरात ये सूख चुका है और वहाँ से सोना निकल रहा है। लोगों को चूँकि मालूम है, बिलखुसूस मुसलमानों को, कि हुज़ूर की हदीस है क़ुर्ब क़यामत यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि नहर फ़ुरात खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा, उसका पानी कम होगा और नहर फ़ुरात ख़ज़ाना उगलेगा। यही वजह है कि जैसे ही नहर फ़ुरात का पानी थोड़ा कम हुआ, लोग ढूंढने लगे और वहाँ लोगों को इस तरह का कुछ मिला है जो सोने की तरह चमकता है। बाज़ लोगों का दावा है कि ये सोना ही है। पहले इस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद आखिर में आपको वो हदीस पढ़कर हम सुनाएंगे कि क्या वाकई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसमें सोने का पहाड़ या नहर फ़ुरात से सोना निकलने का तज़किरा है, और क्या ये वाकई नहर फ़ुरात है, और इस तरह से जो नहर फ़ुरात खुश्क होने के वाक़यात और इस तरह की जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहले आप ये वीडियो देख लें। नाज़रीन, आपने देखा, लोगों का ये दावा है कि ये जो वीडियो है जो आपने अभी मोबाइल स्क्रीन पर देखा, ये नहर फ़ुरात का है। रक्का एक जगह का नाम है जो जहाँ से नहर फ़ुरात होकर गुज़रता है। वहाँ पानी थोड़ा कम हो गया तो लोगों को इस तरह का जो है सोने की तरह जो चीज़ नज़र आ रही है वो लोगों को मिली है। अब पहली जो बात है कि क्या वाकई ये नहर फ़ुरात है, तो इसकी तस्दीक हो चुकी है सोशल मीडिया के ज़रिया और दिगर ज़राए के ज़रिया जो है ये मालूम हो चुका है कि वाकई ये नहर फ़ुरात ही है जिसका पानी कम हुआ। दूसरी बात यह है कि क्या ये लोगों को जो ये सोना मिला है कि हकीकत में मिला है सोना की तरह कोई चीज़, या ये एडिटिंग है। तो ये भी हकीकत है कि लोगों को इस तरह की चीज़ें मिली है जो सोने की तरह चमकती है। अब वो इस बात का कंफर्मेशन अब तक नहीं हुआ कि ये जो मिला है सोने की तरह चमक रहा है कि वाकई ये सोना ही है या कोई और चीज़ है। इसकी तहकीक मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई है। मैंने जो जहाँ तक तहकीक की है और सोशल मीडिया से मालूम करने की कोशिश की है, तो इतना पता चला है कि ये सोना नहीं है, सोना की तरह दिखने वाली कोई चीज़ है लेकिन सोना नहीं है। अब आखिरी बात, लोग जो इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और ऊपर कैप्शन लगा रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि नहर फ़ुरात जो है सोना उगलेगा, सोने का पहाड़ निकलेगा, इसकी क्या हकीकत है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये कैप्शन लगा रहे हैं इस वीडियो के ऊपर वो वाकई दुरुस्त है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ निकल ना आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। यानी वाकई ये हदीस है कि इस नहर फ़ुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। जब सोने का पहाड़ निकलेगा तो हर कोई उसको ढूंढ अपनाने की कोशिश करेगा, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। तो हर कोई ये सोचेगा कि मैं बच जाऊंगा तो ये सोने का पहाड़ मेरा हो जाएगा। तो हर 100 में से 99 लोग मरे जाएंगे और सिर्फ एक आदमी बचेगा, और हर 99 में से हर आदमी यही सोचेगा कि मैं निजात पा जाऊंगा, और ये सोच करके लड़ाई में कूद पड़ेंगे और मारे जाएंगे। एक रिवायत में है कि करीब है कि दरियाए फ़ुरात खुश्क होकर सोने के ख़जाने को ज़ाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स उस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। अब देखें, हुजूर की हदीस है कि जो शख्स उस वक्त मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले। इन लोगों ने हदीस के एक टुकड़े पर अमल किया और उस पर उन लोगों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है नहर फ़ुरात ख़जाने को ज़ाहिर करेगा, सोने का पहाड़ निकलेगा। इस हदीस पर अमल करते हुए, यकीन करते हुए वो वहाँ पे टूट पड़े। ख़बरें यहाँ तक आ रही है कि कुछ लोगों ने वहाँ टेंट बना लिया कि अब तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, सोने का पहाड़ निकलेगा या सोना बरामद होगा, हम लेकर के ही जाएंगे। तो अब ज़रा बताएं, हदीस के एक टुकड़े पर अमल हुआ और हदीस का जो आखिरी जुज़ है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उस वक्त मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले, लेकिन ये लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोने का पहाड़ है। अब मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की राय इस रिवायत के ताल्लुक़ से कदर मुख्तलिफ है कि क्या वाकई सोने का पहाड़ निकलेगा
اور دریائے فرات خشک ہوگا، یا پھر اس حدیث سے مراد کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عام بول چال میں پہاڑ بولتے ہیں تو پہاڑی مراد نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑا معاملہ مراد ہوتا ہے۔ تو کچھ مفسرین اور محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، نکلے گا، اس سے مراد حقیقی معنی میں سونے کا پہاڑ نہیں ہے، بلکہ جن ممالک سے دریائے فرات ہو کر گزرتا ہے وہ ممالک بڑے مالدار ہوں گے اور زمین جو ہے خزانہ اگلے گی۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق، شام وغیرہ ممالک میں جو ہے یہ سونا تو نہیں بلکہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی چیزیں نکل رہی ہے، خاص طور پر وہاں تیل جو ہے، تیل کا کان ہے اور وہاں سے تیل کا خزانہ ہے، تیل دنیا میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو بعض مفسرین محدثین کا کہنا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد یہی ہے کہ دریائے فرات جن ممالک سے ہو کر گزرتا ہے وہاں کے لوگ بڑے مالدار ہوں گے اور زمین سے تیل برآمد ہوگا جو بڑا ہی قیمتی ہوگا، اور اس پر لڑائی بھی ہوگی۔ تو سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی ہیں، آپ جانتے ہیں عراق و شام میں کس طرح سے لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو ان محدثین اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور لڑائیاں بھی ہو چکی ہے۔ بعض محدثین بلکہ اکثر محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں، حضور علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ نہر فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور اس کی کچھ علامات ابھی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو رہا ہے، کبھی کبھی اس کا پانی کم ہو جاتا ہے، جیسا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی پانی کم ہوا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں نکل بھی رہی ہے جس کو لوگ سونا مان رہے ہیں۔ اگرچہ یہ سونا نہیں ہے، تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ سونا نہیں ہے، یا پھر اس میں ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ یہ علامت قیامت کی جو نشانی یا علامت ہے یہ ابھی رونما نہیں ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن ہوگی، اور یہ حقیقت میں ہوگا کہ سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، یعنی سونے کا خزانہ دریائے فرات ظاہر کرے گا۔ اس کی نشانی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی اس ویڈیو کے تعلق سے، جس کو لوگ کافی زیادہ انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ میں وائرل کیے ہوئے ہیں کہ واقعی ایسا ہو چکا ہے، سونے کا پہاڑ نکل چکا ہے۔ تو اس ویڈیو کی کچھ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں اور کچھ باتیں افواہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دریائے فرات ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پانی خشک ہوا ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں وہاں ملی ہے جو سونے کی طرح چمکتی ہے۔ افواہ یہ ہے کہ یہ سونا نہیں ہے، یہ بات آپ جان لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو اس کو سونا کہہ کر کے وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی افواہ ہے۔ حقیقت میں قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، قیامت کی نشانی ظاہر ہونے کے علامات کچھ ظاہر ہو گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آج سے 1500 سال یا 1450 سال پہلے آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔